माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे। अगर हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हो ना, तो घर से तत्काल यानी कि फौरन यानी कि तुरंत दूर करने हैं आपने ये वास्तु दोष। बीमारियों से भी मिलेगा छुटकारा और बीमारी में जो पैसा जा रहा है उससे भी हो जाएगी टाटा बाय बाय। भाई आजकल क्या है, हॉस्पिटल इतने खुल गए हैं और मेडिकल शॉप्स इतनी खुल गई हैं। हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलते, परंतु ये है दिक्कत परेशानी हर किसी के घर में आ जाती है। अब उस दिक्कत परेशानी का सामना करना भी और ना भी करें तो फिर फंस जाएं, और करें तो भी फंस जाएं। फंसते इसलिए हैं कि भाई हॉस्पिटलों में इतना पैसा कैसे दें, खर्चा हर महीने का आपका एक बंद जाता है और सारा पैसा आपका जा रहा है हॉस्पिटलों में, दवाइयों में। आप ना प्रगति कर पा रहे हो, जो कमा रहे हो सारा पैसा दवाई और बीमारी में समा रहे हो। आए दिन कोई ना कोई घर पे बीमार हो गया है, अच्छा खासा व्यक्ति बिस्तर पे लेट गया है। इन सभी बाधाओं से अगर मुक्ति चाहिए ना, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत कारागार है, काम का है। 100% आपको बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, या उन बीमारियों में जो पैसा जा रहा है ना उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि कई बार खून की जांच और तमाम तरह के मेडिकल टेस्ट या जांच के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाता है। यानी कि आपने इतना पैसा लगाया, ब्लड टेस्ट भी कराया, आपने इंजेक्शन भी ठुकवाया, अब उससे खून भी निकला, दर्द भी सहा, उसके बाद रिपोर्ट का वेट करा। पूरे 24 घंटे के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें आया नील बटे सन्नाटे, यानी कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है। फिर बीमारी क्या है यार, क्यों परेशानी हो रही है, क्यों हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, क्यों सर में दर्द हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो हो रहा है, क्यों बुखार आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। ना डॉक्टर बीमारी पकड़ पा रहे हैं, ना लैब टेस्ट वाले बीमारी पकड़ पा रहे हैं, परंतु आपका शरीर एकदम खत्म होते जा रहा है, खोखला होते जा रहा है। और पैसा, आपका शरीर तो कुछ आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, परंतु रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, पैसे निकलने में। यानी कि कैश का आउटफ्लो बढ़ गया है। अब जब कैश का आउटफ्लो बढ़ेगा तो भैया जेबें तो ढीली होंगी और खाली भी होंगी, और लेकिन फिर भी बीमारी शरीर में बनी रहेगी, है ना, बनी रहती है। अब जब बीमारी का कारण समझ नहीं आता है तो आजकल डॉक्टर भी मरीज को दवा देने के साथ साथ प्रार्थना करने के लिए और अच्छे कर्म करने और सकारात्मक सोचने की सलाह देते हैं। बिल्कुल देते हैं ना, कि बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मतलब हमेशा सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। जैसे आपका दिमाग काम करेगा उसी तरीके से आपका शरीर होगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि भैया बीमार हो रहा हूँ, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर वो शरीर उसी तरीके से ढलने लगता है। तो भैया पॉजिटिव सोचो, ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं। सकारात्मक सोच आपको रखनी पड़ती है ताकि बीमारी या बीमार व्यक्ति जल्दी से ठीक हो सके। अब चिकित्सा जगत में जो है ना, हॉस्पिटैलिटी की बात करें या हॉस्पिटलों की बात करें, तो प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि डॉक्टर इलाज करता है, पट्टी करता है, ईश्वर स्वास्थ्य लाभ देता है। यानी कि डॉक्टर तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम करते हैं, सब कुछ आपको ठीक करके भी देते हैं, परंतु जो लाभ मिलता है वो भगवान के माध्यम से मिलता है। तो वो डॉक्टर को आप भगवान समझ लो अपना, और उनको अपना माध्यम समझ के उनका पूजन करो, उनको हाथ जोड़ो कि भैया तू ही मेरे लिए इस समय गणेश है, तू ही मेरे लिए पार्वती है, तू ही मेरे लिए महाकाल है, तू मेरे लिए महाकाली है, मुझे ठीक कर दो, है ना। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनकी प्रार्थना करते हुए उनके स्वरूप में अपना इलाज कराइए, आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा। अब जितने भी रोगी हैं, यानी कि जो किसी रोग से ग्रस्त हैं, बीमार हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्रह स्थिति के साथ साथ वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुंडली होगी जिसमें आपके ग्रह नक्षत्र अगर बिगड़े हैं, कोई महादशा या कोई भी ढैया साढ़े साथी कोई भी चीज़ आपको परेशान करिए, तो वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ अपने घर का वास्तु भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रहों की स्थिति के उपाय और वास्तु दोष दूर करने से औषधि बहुत तेजी से काम करने लगती है। अब जिससे कोई भी रोग होगा या शोक होगा या कोई भी परेशानी होगी घर परिवार में, जो आपकी परेशानी है ना वो दूर रहती है। ठीक है, इस औषधि से, किस औषधि से, जैसा मैंने बताया कि भैया ग्रहों की स्थिति का उपाय और वास्तु दोष अगर ठीक कर लिया आपने। अब आइए जानते हैं वो स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए किस प्रकार का वास्तु होना चाहिए। यानी कि आपके घर में जो बीमारी ने घर बना लिया, राज कर लिया ना, उसको हम ठीक कैसे करें। भाई अब कई बार ऐसा देखा होगा, दवाई भी आप परफेक्ट खा रहे हो और सब कुछ खा रहे हो, इलाज भी करा रहे हो, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परंतु आप ठीक ही नहीं हो रहे। तो उसके कारण आपके घर में क्या हो सकता है, या तो आपकी ग्रह चाल बिगड़ी हुई है, नक्षत्र आपके खराब है, आपकी कुंडली में कोई दोष है, दशा है, या फिर आपके घर में वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है। अब देखा गया है कि लोग अक्सर बिस्तर के गद्दे के नीचे महत्वपूर्ण दस्तावेज और पैसे रख देते हैं ना, तो जो वास्तु के अनुसार नहीं है, यानी कि बिल्कुल ठीक नहीं होता इस तरीके से आपको रखना। बिस्तर के गद्दे के नीचे
कोई भी कागजात, नुस्खे, दवा, कपड़े, पैसे नहीं रखने आपने। अब ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो वास्तु दोष आपका यहीं लग जाता है जब आपने कोई भी अपने गद्दे के नीचे ना ज़रूरी कागजात रख दिए हैं, या कहीं हॉस्पिटल के बिल पड़े हैं गद्दों के नीचे, हॉस्पिटल के पर्चे रख दिए हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का लीगल जो नोटिस है या लीगल कोई कार्य आपका ज़मीन जायदाद का है, वो आपने बिस्तर के नीचे, आपने गद्दों के नीचे रख दिया है। कोई भी नुस्खे आपने लिख के रखे हुए हैं, या कोई दवा आपने रखी है, कुछ कपड़े, पैसे आपने रखे हैं, तो उनको नहीं रखना आपने। अन्यथा जिस तरफ आप इन्हें रखेंगे ना, उस तरफ के शरीर के अंगों में समस्या होने लगेगी। तो कितना बड़ा वास्तु दोष हो सकता है आपके घर का अगर आप इस तरीके से अपने घर पे चीज़ों को रखते हैं। तो भाई सबसे पहली तो बीमारी यहीं से आ रही है। अब रोज़ वहीं सोना है, रोज़ वहीं आपने अपना पूरी दिनचर्या निकालनी है, बैठना है, उठना है, तो फिर उस समय पे तो आपके नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके बिस्तर के नीचे, ठीक शरीर के नीचे, जो आपके 24 घंटे आपको इफेक्ट कर रही हैं, नेगेटिविटी दे रही हैं। उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आप क्या हो रहे हो? आप बीमार हो रहे हो, आप रोगी बनते जा रहे हो, आप गृहस्थ जीवन अपना जी ही नहीं पा रहे हो, जिसके कारण आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवारों का उखड़ा हुआ प्लास्टर अशुभ ऊर्जा का संचार है। तो किसी के भी घर में अगर दीवारें उखड़ चुकी हैं या उखड़ रही हैं, उनको कृपा करके ठीक कर दीजिए। अपने आप ही कर दें तो बहुत बेहतर है, और किसी को बुला के आप करवाएं पेंटर से तो भी अच्छी बात है। ठीक है, वो तो यथाशक्ति अनुसार वाली बात है। और घर की दीवारों का जो उखड़ा हुआ प्लास्टर है, उसको आपने बस ठीक रखना है, प्लेन रखना है। ठीक है, ताकि घर की नेगेटिविटी ना बढ़े, आपकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना बढ़े। अगर घर की दीवारों में, घर की दीवारें आपकी चटकी हुई है, चटकी हुई कैसे, दरार पड़ जाती है ना हल्की हल्की, अक्सर मैंने देखा है कई घरों में ये दीवारें, मतलब नया घर बना रखा है, उन पे क्या होता है ना, अचानक से दरार पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि कमज़ोर ग्रहों की स्थिति के कारण ना घर के सदस्यों को जोड़ों का दर्द होने लग जाता है, गठियाबाई जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऐसी समस्याओं का सामना करने पड़ जाता है। घर का कोई बड़ा है, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी घर के सदस्य को हो सकती है। साइटिका की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, इस तरीके के दर्द की प्रॉब्लम होगी। इन दरारों को प्लास्टर करके बंद करना ज़रूरी होता है कि ये जो दरारें हैं ना, ये कहीं भी ना दिखे। इनको सामान्य कर दीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ जब तक आप इसे प्लास्टर करने में सक्षम ना हो जाएं, तब तक निर्देश अनुसार उस पर किसी झरने या पहाड़ी का पोस्टर आप ज़रूर लगा दें। देखो, हर चीज़ का एक समाधान होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई अभी इतना खर्चा करा है, अब हम इतना खर्चा नहीं कर सकते वापस इनको पेंट करने में या प्लास्टर लगाने में, तो तब तक के लिए जैसा मैंने बताया कि पहाड़ी का या झरने का, बहते हुए झरने का पोस्टर लगा दें। इससे आपका वो दोष उस समय के लिए या कुछ समय के लिए रुक जाएगा, परंतु कोशिश करनी है कि वो प्लास्टर आप जल्दी से जल्दी लगाएं, ताकि वो दीवारों की जो दरारें हैं, जो चटकी हुई दीवारें हैं, वो आप ठीक कर सकें। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए सुबह सूर्य की किरणें आपके कमरे की पूर्व दिशा में आनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके घर का कमरे का पूर्व दिशा होगी ना, उस कमरे में वेंटिलेशन एक अच्छी होनी चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, और धूप की किरणें, जो सुबह सुबह की धूप होती है ना, वो ज़रूर पड़नी चाहिए। उससे भी कई तरीके का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नष्ट होता है। यदि ये संभव ना हो तो पूर्वी दीवार पर भगवा गणपति का चित्र आप लगा सकते हैं, यानी कि भगवा कलर का गणपति जी का चित्र आप कहीं से भी खरीदें, और वो चित्र आप अपनी घर की पूर्वी दीवार पर, यानी कि पूर्व दिशा की दीवार पर लगा दें। इस तरीके से क्या होगा कि घर पे जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा फैला रही है, जो शक्तियां, जो एनर्जी, जो आपको बीमारी दे रहा है, जो आपके पैसे बीमारी में खर्चवा रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक समाधान है इन चीज़ों से निवारण पाने का। क्योंकि अब एकदम घर के खर्चों में अगर आप थोड़ा भी खर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खर्चा बहुत अधिक हो जाता है, और जितना आप एक्सपेक्ट करके चलोगे तो उतना तो आपका खर्चा उससे डबल या ट्रिपल लगता है। क्योंकि महंगाई का ज़माना है, हर किसी की अपनी मेहनत की कमाई है, और वो इस चीज़ में पैसा खर्चने में दोबारा ज़रूर सोचता है या एस्टिमेट बना के करता है। परंतु तब तक क्या, जब तक आप नहीं कर रहे हो, तो तब तक जैसा मैंने बताया कि इन उपायों को आप कर दें तुरंत अपना, जैसे आप देखोगे मेरे वीडियो सुनने के बाद, तो उसको तुरंत आप इलाज कर दीजिए। आप देखेंगे आपके घर का जो बीमारी वाली प्रॉब्लम है ना, जो स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो रही है बार बार, वो आपकी ठीक होने लग जाएगी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा आज करा आपने तुरंत आपको फ़ायदा मिल जाए, हो सकता है तुरंत भी मिल जाए, अगर दिशा बिल्कुल परफेक्ट है और चीज़ें आपने परफेक्ट ली हैं जैसे बताइए, तो आपको फ़ायदा तो 100% पहुँचेगा। परंतु तब तक के लिए आप ये कार्य ज़रूर करें, ताकि वो स्वास्थ्य वाला इंसान जो रोगी बना हुआ है बिना बात का, वो रोगी कोई भी चीज़ ना भोगे।
साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक बड़ा अच्छा महा उपाय बता देता हूँ कि फिटकरी के टुकड़े लेने हैं कुछ ना, थोड़े थोड़े बड़े बड़े डल्ले टाइप लेने हैं आपने। और डल्ली जिसे बोलते हैं, डहली जिसे बोलते हैं आप, पता नहीं अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। तो वो आपने लेनी है फिटकरी के टुकड़े। और क्या करना है, हर कमरे के एक जगह पे, दीवारों में या दरवाजे के ऊपर जो एक स्थान बनाया रहता है ना चौखटों में, वहाँ पर आप रख सकते हो। हर कमरे में रखना है आपने, टॉयलेट अपने बाथरूम में भी रख सकते हो। इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा ना, वो उसको खींच लेगा। मतलब नकारात्मक ऊर्जा एक जगह पे टिक के नहीं रहेगी और वो घर से बाहर भागेगी आपके घर की। ठीक है, तो नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। बेसिकली ये आपका समाधान रहेगा। इसके अलावा अगर और भी जानकारी चाहिए ना, तुरंत आप क्या करना है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में जय माता दी लिखना भी मत भूलना। और सभी लोग दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।